इस पाठ में हमने क्या पढ़ा कि श्री राम की पितृभक्ति। इस रघुकुल परिवार में क्या नीति चली आ रही थी सालों से कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। दशरथ राजा ने भी यही किया, अपनी पत्नी को जो दिया हुआ वचन था वो निभाया और अपने बेटे का इंतज़ार करते हुए अपना प्राण त्याग दिया। उसी ही तरह पुत्र राम ने अपनी पितृभक्ति निभाते हुए अपने पिता का वचन का पालन करते हुए अपने 14 वर्ष वनवास में निकाल दिए। लक्ष्मण जो इतना सुरवीर था फिर भी उसने अपने परिवार का त्याग किया, अपनी पत्नी उर्मिला का त्याग किया, अपनी माता का त्याग किया और भाई की रक्षा करने के लिए, भाई की सेवा करने के लिए वो वनवास गया भाई के साथ। इस कहानी में हमें भातृ प्रेम भी दिखाई देता है। पत्नी जो सीता थी, जो जानकी थी, जो अपने मायके में भी अच्छी राजकुमारी की तरह राजमहल में रहने वाली, अपने ससुराल में भी उसको राजमहल मिला था, फिर भी अपना पत्नी धर्म निभाने के लिए वो अपने पति के साथ वनवास गई, वनवास का जीवन जिया, कठोर भरा जीवन जिया। उसके बाद जो भरत था जिसको राजगादी मिल चुकी थी फिर भी उसने अपना भातृ प्रेम निभाया और अपने माता का त्याग किया क्योंकि उसकी माता स्वार्थी बनी थी। अपनी पत्नी का त्याग किया क्योंकि उसका भाई भी जब वनवास में रहा था और उसने राजमहल का भी त्याग किया और पिता का वचन का पालन करने के लिए उसने राजमहल राज्य के कामकाज सारे किए किंतु कुटीर में रहते हुए। इसी तरह जो रामायण के सारे पात्र हैं उनसे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें हमारे वचन का पालन करना चाहिए। हम जो वचन देते हैं हमारे मम्मी पापा को, किसी को भी हम ऐसे ही बोलने के लिए वचन नहीं दे देते। हम जो बोलते हैं हमें उसको फॉलो भी करना चाहिए, ना ही कि सिर्फ बोलने का और करने का अलग। ठीक है, तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जो भी प्रॉमिस करते हैं हमारे पेरेंट्स को, हमारे टीचर्स को, हमारे पेरेंट्स को, वो हमें सोच समझ के करना चाहिए। तो हमें सोचना चाहिए कि अगर ये हमसे होता है तो ही हम प्रॉमिस करें और अगर करते हैं प्रॉमिस तो वो हमें करके भी दिखाना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो ही हमें करना चाहिए। ओके।